तो इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उस टाइम के बारे में। शी हाओ जो रहता है वो इतना पावरफुल बन गया होता है ना कि एक माओवान नाम का जो हेवनली डीटी रहता है वो उसको भगा भगा के मारता है। लेकिन तभी यहाँ पर 3 हेवनली डीटीज और आ जाते हैं जिसमें इसकी दाइकुन नाम का बंदा सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। फिर वो लोग शी हाओ को निपटाते हैं बिल्कुल भगा भगा के। शी हाओ यहाँ पर 2 हेवनली डीटी को और निपटा देता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड था, क्योंकि अभी उसने 2 जीनियसेस को निपटाया, फिर एक हेवनली डीटी को, फिर 2 और को निपटाया हेवनली डीटीज को। और अब यहाँ पर एक जो दाइकुन नाम का हेवनली डीटी था वो बहुत तगड़ा वाला था, वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। इधर पे शी हाओ की होती जान जाने वाली थी। लेकिन तभी शी हाओ को देखने के लिए मिलती है एक बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज चीज़ जिसके बारे में आप लोग सोचकर हो जाओगे हैरान। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में, देखते हैं शी हाओ कैसे जिंदा रहता है और उसको क्या क्या मिलता है। और ये जो मॉस्किटो वाली लेक आने वाली है ना, इसके नीचे उसको एक बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा, जिसके ऊपर जितने भी कपड़े वगैरह होते हैं वो हज़ारों सालों से वही होते हैं, इसलिए वो पूरे के पूरे लगभग डिसअपियर हो चुके थे। तो यहाँ पर शी हाओ का क्या रिएक्शन होता है सब कुछ जानेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शी हाओ बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था, बहुत ज़्यादा डेस्परेट था। उसने बहुत सारे जो ऑक्शन हाउसेस होते हैं उनको भी लूट लिया था, यहाँ तक कि जो गोल्डन एलिफेंट और जो हॉर्न ड्रैगन का भी जो इधर पे था ना ऑक्शन हाउस, उसको भी उसने लूट लिया था। लेकिन फिर भी उसको यहाँ पर डिवाइन मेडिसिन देखने के लिए नहीं मिली थी, क्योंकि उसको अपने आप को हील करना था जल्दी से जल्दी। यहाँ पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, उसको यहाँ पर हाइड ही करना पड़ता है। वो यहाँ पर चला जाता है डार्क रियल में, एक ऐसी कर्स्ड जगह होती है, शापित जगह होती है जहाँ पर जो क्रिएचर्स रहते हैं और यहाँ तक कि जो हेवनली डीटीज रहते हैं वो यहाँ पर पागल हो जाते हैं, क्योंकि वो जगह ही कुछ ऐसी रहती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजर था और वो यहाँ पर वो उम्मीद कर रहा था कि जो कर्सेस हैं वो उसके परसुएर्स को, यानी कि यहाँ पर जो कर्सेस हैं उसको कहीं ख़त्म ना कर दे, क्योंकि वो वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। लेकिन कुछ भी हो, यहाँ पर जो दाइकुन नाम का हेवनली डीटी होता है उसको फाउंड कर लेता है। यहाँ पर वो कहता है अभी ये जो बंदा था वो एक हॉटी यंग मैन था जिसके पास इमॉर्टल ब्लड था, जो कि शी हाओ की लाइफ को लेना चाहता था, क्योंकि शी हाओ ने उसके डिसेंडेंट को दाई चोंग को निपटा दिया था। एक फियर्स बैटल यहाँ पर होती है। अभी यहाँ पर जो दाइकुन का एरोगेंस होता है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला था, लेकिन उसका जो पोजेशन होता है सोल सिंकिंग बेल का एक पावरफुल आर्टिफैक्ट होता है, उसकी वजह से वो शिया होता है ना उसको फिर से ओवर पावर्ड कर दे रहा था 10,000 स्प्लिट डायग्राम का यूज़ करके। एक मिस्टीरियस और पोटेंट आइटम होता है वो, दाइकुन का जो फिजिकल फॉर्म होता है वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है शी हाओ। लेकिन उसकी जो प्राइमोडियल स्पिरिट रहती है उधर पे आर्म्ड हो जाती है सोल सिंकिंग बेल के साथ में, और इसकी वजह से दाइकुन यहाँ पर जैसे तैसे करके फाइट कर पा रहा था शी हाओ से। शी हाओ इतना ज़्यादा इंजर्ड था फिर भी वो उसका इधर पे सामने कर ले रहा था एक हेवनली डीटी का, क्योंकि यहाँ पर जो शी हाओ है उसने इमॉर्टल स्ट्रैंड का एक और टुकड़ा यहाँ पर रिफाइन कर लिया था। और गाइस आप लोगों के लिए हम लाए हैं एक नेक फैन, जिसको आप लोग जब लगाते हो तो ये जो फैन है आपके पूरे के पूरे मुंह को ठंडा कर देता है। आप लोग फिर चाहे बैठ के मोबाइल देखो चाहे कुछ भी देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गर्मी को आप लोग भूल सकते हो, उमस को आप लोग भूल सकते हो। बस इस नेक फैन को अपने गले में पहनिए, इसको चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, इसको चार्ज करो और बस इसको गले में पहनो। जब इसकी बैटरी खत्म हो जाए फिर से चार्ज कर लो, फिर पहन लो और कोई भी अपना काम करते रहो, चाहे वो कैसा भी काम हो। लड़की ऐसे की काम करते रहते हैं घर का, या लड़के जो हैं कुछ भी काम करते रहते हैं, तो वो यहाँ पर इसको लगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी और ठंडी हवा को एंजॉय कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर रखा हुआ है हमने। इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ ₹499। अभी के अभी आप लोग जाइए और उसको ट्राई करिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद 2 जो हैं रिफाइंड टुकड़े हो चुके थे इस टाइम तक, लेकिन फिर भी एक हेवनली डीटी को निपटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है। उसने पहले ही 3 हेवनली डीटीज़ को निपटा दिया था और अब इसका सामना करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो शी हाओ की खुद की प्राइमोडियल स्पिरिट होती है, उसके पास अभी 2 स्ट्रेंथ्स थे इमॉर्टल एनर्जी के। यहाँ पर जो बेल का अटैक होता है जिसको दाइकुन नाम का हेवनली डीटी कर रहा था वो उसको रेसिस्ट करने में लगा हुआ था। जो 10,000 स्पिरिट डायग्राम होता है वो न्यूट्रलाइज कर रहा था बेल की पावर को, जो कि अलाउ कर रहा था शी हाओ को दाइकुन के ऊपर अटैक करने के लिए, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा था। अब जैसे जैसे वो शी हाओ है वो यहाँ से उड़ के जाने लगता है, तभी उस दाइकुन की ट्रू बॉडी रहती है ना जो कि हेवनली डीटी था, वो उसके पीछे फिर से आने लगता है और यहाँ से भागते भागते शी हाओ अपनी जान बचाते बचाते पहुँच जाता है केओस मॉस्किटो लेक के ऊपर। ये एक ऐसी नदी थी जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा जहरीले और बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल के, इतने खतरनाक कि हेवनली डीटी को भी कच्चा चबा के खा जाए, इतनी खतरनाक केओस मॉस्किटो लेक उसको मिलती है। एक ऐसी जगह थी जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा पावरफुल शापित मॉस्किटोस रहते थे, कर्स्ड मॉस्किटोस। यहाँ पर जो दाइकुन का थ्रेट था उसके बावजूद भी जो शी हाओ है उस लेक के अंदर डुबकी लगा देता है बिना किसी डर के।
यहाँ पर जो दाइकुन की इंजर्ड प्राइमोर्डियल स्पिरिट होती है उसकी वजह से दाइकुन को यहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी अंदर एंटर करने में। अभी यहाँ पर जो 10,000 स्पिरिट डायग्राम जो कि शियाओ के पास था और जो आर्मर था लाइटनिंग एम्परर का उसको प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करता है। दाइकुन उसको फॉलो नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर जो उसका कनेक्शन होता है प्राइमोर्डियल स्पिरिट से टूट चुका था, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर जो लेक है उसमें से बहुत सारे कर्स मॉस्किटोस निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि 2 तो इतने पावरफुल थे जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली क्योटिक एनर्जी निकाल रहे थे। अब दाइकुन को यहाँ पर डेंजर का रियलाइज़ हो गया था, इसलिए यहाँ पर वो रिट्रीट कर जाता है, भाग जाता है वो यहाँ से। बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, बहुत ज़्यादा शॉक में था वो। लेकिन शियाओ का क्या होता है, यहाँ पर जो दाइकुन है उसको समझ में आ गई थी कि जो रूमर्स थे ना क्योटिक मॉस्किटो लेक को लेकर कि वो एक डेडली प्लेस है, वो बिल्कुल सही है। उसकी जो बॉडी थी इतनी भयंकर तरीके से वुंडेड हो गई थी ना इन क्योटिक मॉस्किटो ने कर दिया था कि जो 90% जो हैविलिटी का खून होता है वो तो उसको खो ही गया था, उसने लूज कर दिया था और जैसे तैसे करके वो बाहर निकल पा रहा था। जो दाइकुन था वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो चुका था, स्पेशली उसकी यहाँ पर प्राइमोर्डियल स्पिरिट तो ख़त्म ही हो चुकी थी और यहाँ पर उसने इतना ज़्यादा टेरिफाइंग पावर को भी देख लिया था इन मॉस्किटोज़ की। जो लेक थी वो फिल्ड थी स्वार्मिंग मॉस्किटोज से। अभी यहाँ पर जो लेक थी ना उसमें इतने खतरनाक वाले मच्छर थे यानी मॉस्किटोज थे कि यहाँ पर जो गोल्ड जो हैविलिटी लेवल होती है वो भी यहाँ पर उसको काउंटर नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि जो ब्लड क्लड बन के थे वो भी यहाँ पर थे इस तरीके के मॉस्किटोज, जिसकी वजह से जिस चीज़ को भी वो टच करते थे ना वो एक सूखा हुआ सिर्फ ढांचा बन के रह जाता था। जो मॉस्किटोज थे इवेंचुअली रिटर्न कर जाते हैं ब्लैक लेक में, जो दाइकुन होता है वो उसको डिफीट कर देते हैं। और यहाँ पर जो दाइकुन बेचारा है प्राइमोर्डियल स्पिरिट से उसका कनेक्शन टूट जाता है। जो शियाओ था वो भी लेक के अंदर ही था, उसके ऊपर भी सिमिलरली इतने सारे मॉस्किटोस हमला कर रहे थे। जो उसका आर्मर होता है उसको जैसे तैसे करके बस बचा पा रहा था। यहाँ पर 10,000 स्पिरिट डायग्राम का इस्तेमाल कर रहा था, इसकी वजह से यहाँ पर मॉस्किटोस कुछ रिट्रीट कर जा रहे थे, लेकिन फिर भी ये टेम्पररी पीस था बस। जो इतनी ज़्यादा खतरनाक वाली एनर्जी थी लेक की उसकी वजह से शियाओ था उसको लिटरली चीरने में लगी हुई थी। अपने आप को जैसे हील करने की कोशिश करता शियाओ वैसे वो जो लेक रहती और ज़्यादा कसके ऊपर हमला कर देती। अब यहाँ पर कई दिन बीत जाते हैं और शियाओ यहाँ पर डिस्कवर करता है इसेंस एनर्जी को, जो कि बेनिफिशियल थी उसकी रिकवरी के लिए, जो कि लेक की डेप्थ में मिलती है। अब आधा महीना बीत जाता है और यहाँ पर वो धीमे धीमे करके इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, उसकी हालत में थोड़ा सा सुधार आने लगता है और फिर वो डिसाइड करता है कि वो और भी ज़्यादा गहराइयों में जाकर चेक करेगा कि इसके नीचे है क्या। यहाँ पर लेक में बहुत तगड़े वाले मॉस्किटोस थे, जहर था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो नीचे जाना चाह रहा था। उसी टाइम पर जो बाहर की दुनिया थी ना वो ये सोच रही थी कि शियाओ यानी कि हुआंग जो है वो मारा जा चुका है। वो जो यहाँ पर गायब हो गया था क्योस मॉस्किटो लेक में, सच में बहुत बुरी तरीके से हुआ था। सबको लग रहा था कि मॉस्किटोस उसको खा चुके होंगे कच्चा। अभी यहाँ पर सब लोग डिसबिलीव में थे कि बताओ रहा इतना ज़्यादा तगड़ा वाला टैलेंट जो है वो यहाँ से निकल चुका है, मतलब दुनिया से समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पर जो फ्रेंड्स और जो एलाइज होते हैं, कुंगी होता है और जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन होता है, वो यहाँ पर सब रोने लगते हैं और सोचते हैं कि वो यहाँ पर बदला जरूर लेंगे शियाओ का। अभी लेक के बॉटम में 40,000 जांग की डीप में, अब जो जांग होता है वो आप हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि एक जांग कितने के बराबर होता है। शियाओ है उसको एक बहुत तगड़ी वाली एस्टोनिशिंग साइट देखने के लिए मिलती है। अब लेक के नीचे उसको देखने के लिए मिलती है एक लड़की। सोचो इतने खतरनाक मॉस्किटोस की लेक के नीचे एक लड़की देखने के लिए मिलती है और ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के चलो जो व्हाइट कलर का जेड होता है ना, जो मार्बल होता है, जो जेड होता है पूरे सफ़ेद कलर का, उसकी वो बनी हुई है। इतनी ज़्यादा गोरी थी वो लड़की कि इस दुनिया में, हम लोग की दुनिया में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। उसके जो बाल थे वो बिल्कुल यहाँ पर ब्लू कलर के थे और यहाँ पर उसकी बॉडी के ऊपर कहीं कहीं पर जो ब्लैक इमॉर्टल आर्मर होता है ना वो था, मतलब उसके बाद जो क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं उसकी बॉडी के बाद वही छुपे हुए थे उस ब्लैक इमॉर्टल आर्मर से। उसके पास में ही एक ट्रू ड्रैगन स्केलेटन भी था जो कि दिखा रहा था कि यहाँ पर कितनी खतरनाक वाली बैटल हुई होगी पास्ट में। अब उस लड़की की जो बॉडी होती है उसमें तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइफ एनर्जी निकल रही थी, जिससे कि शियाओ उस लड़की से लेकर अपने आप को हील कर सकता था। अब शियाओ उसके पास में जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जो मिस्टीरियस फोर्स होती है वो उसको रिपेल कर देती है जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। अब यहाँ पर कुछ महीने बीत जाते हैं, वो उस एनर्जी का इस्तेमाल करता है जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा पास में जाकर अपने आप को हील करने के लिए, और वो देखता है कि जो सराउंडिंग कियोस है एंशिएंट मॉस्किटो का, वो यहाँ पर ट्रू ड्रैगन का जो फ्लैश होता है उसको खाकर जिंदा रह रहा था। जो शियाओ की हेल्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, लेकिन उसकी जो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली डाउन इंजरीज रहती है उसमें बहुत टाइम लग रहा था हील होने में। 3 महीने के बाद वो फिर से रिकवर हो जाता है और पीक कंडीशन में आ जाता है और अब वो तैयार था हेवनली रिवोल्यूशन के लिए, जिससे कि वो यहाँ पर थर्ड जो स्ट्रैंड होता है इमॉर्टल एनर्जी का उसको भी यहाँ पर रिफाइन कर सके, जिससे कि वो हेवनली डीटीज को भी बहुत आराम से निपटा दिया करेगा। अभी यहाँ पर उसको समझ में आ रहा था कि कितना ज़्यादा डेंजर है इस तरीके के रिवोल्यूशन का। शियाओ प्रिपेयर हो जाता है रिगोरसली
वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर जो कोरोसिव लेक वाटर है ना, और जो ट्रू डीटी रियल्म के जो मॉस्किटोस हैं उनका जो अटैक है उससे उसकी जो बॉडी है वो यहाँ पर टेम्पर हो जाएगी, इसलिए वो एक्सपोज कर देता है। वो सोचता है ठीक है ये लेक वाटर बहुत कोरोसिव है, आने दो मेरी बॉडी के ऊपर, ये मॉस्किटोस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आने दो मेरी बॉडी पर, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन और इंजरीज हो रही थी, लेकिन वो हील होना जारी रखता है। यहाँ पर जो वुमेन की, जो लड़की की जो लाइफ की एनर्जी थी वो उसको चूस रहा था एक तरीके से, उसके बगल में बैठकर उसकी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर आ रही थी, और उसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर एक अलग तरीके की चीज़ आने लगी थी, जिसकी वजह से वो लेक का कोरोजन था ना वो यहाँ पर ख़त्म होता जा रहा था, और जो मॉस्किटो के अटैक्स रहते हैं उनका भी कोई असर नहीं हो रहा था। अब 6 महीने बाद शिहाओ को लगता है कि उनको रेडी हो चुका है, वो अडेप्ट करता है हार्श कंडीशंस को, उसकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत बढ़ चुकी थी, और यहाँ पर वो तैयार था हेवनली ट्रिवोल्यूशन को फेस करने के लिए। वो लेक को छोड़ देता है और सोचता है कि इस बाहर की दुनिया में क्या क्या बदल गया होगा और क्या उसे भुला दिया गया होगा। तो यार गाइस, इस वाली वीडियो से इतना ही। अगली वाली वीडियो में भी हम लोग परफेक्ट वर्ल्ड की कोई भी ऐसी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ उठाएंगे और उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो आप लोगों के इंटरेस्ट है, ऐसे ही हम बाकी नॉवेल्स के लिए भी कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। इस वाली वीडियो में से इतना ही। बाबा, लव यू, टेक केयर।